जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सर अलग ही सोचते हैं तो विच इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। सो आप बताइए सर, व्हाट हैपेंड सर? बिकॉज एक तो सर, इट्स आफ्टर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बोलना नहीं चाहिए, आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट सेइंग दिस, बट इट लुक्स टारगेटेड। आपका लास्ट वाला ट्रांसमिशन कट गया आदि। आई कुडंट हियर यू। इट लुक्स This targeted sir. ओके। So it looks like position targeted attacks. हाई, आई मीन लोगों पे आप देख लो, ऑफिसर्स के ऊपर। आर वी मिसिंग समथिंग हियर? रजौरी की बात कर रहे हो आप? जी जी। आई हैड अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट डे फॉर यस्टरडे अबाउट दिस एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक्स। मैंने वीडियो देखा नहीं, वो आज रिलीज हुआ है, बट मैसेज आने शुरू हो गए। सी, एक सच्चाई आदि बोलनी पड़ती है कई बार, और मैंने उस वीडियो में बोली, विच आई विल रिपीट हियर। एंड 2002-3 की बात है, मैं आरआर में होता था, राष्ट्रीय राइफल्स में। उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि आप आरआर का कंपनी कमांडर अपने इलाके का राजा है। गुड बैड अगली उसके गले में पड़ता था, जो भी उसमें होता था। अगर उस इलाके से रिक्रूटमेंट हुई, ही वाज आंसरेबल। उसके इलाके में किलिंग हुई, ही विल गेट द क्रेडिट। आई मीन, इफ ही किल्स टेररिस्ट, अगर कोई टेररिस्ट आके किसी सिविलियन को मार के चला गया तो ही इज आंसरेबल टू सर्टन एक्सटेंट। नॉट दैट कोर्ट इंक्वायरी विल बी ऑर्डर, कोई सिविलियन होती, वो जमाना अलग था, किलिंग्स होती थी। बट जब ऑपरेशंस की बात आती थी ना, तो आरआर का कंपनी कमांडर और सीईओ जो होता था बटालियन का, वो अपने अपने देश के, अपने एरिया के, दे हैड फुल लिबर्टी टू ऑपरेट। आज भी है, लेट मी पुट इट दैट वे, आज भी है। लेकिन रजौरी में ना दो चीजें बड़ी अलग सी हुई, जो कि पहले इन अ वे हो चुकी हैं, पर हम शायद भूल गए। एक क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, जिसको हम भूल जाते हैं कंफर्ट लेवल में जब नहीं होती वो। आपको याद होगा लेट 80s में जब टेररिज्म बढ़ा ना, वैली में एकदम से भड़क गया, तो हमारी एक फॉर्मेशन होती थी कारगिल में, इन्फेंट्री डिवीजन थी। उस पूरी इन्फेंट्री डिवीजन को उठा के हम लोग लेके आ गए वैली में। ठीक है, जरूरत थी, एकदम बढ़ गया, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, पीपल आर प्लानिंग टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। रेडियो स्टेशन पे जगमोहन जी को वहां लाया गया, गवर्नर को, बड़ा कुछ हुआ। बनता है, आपकी एसेट है, क्योंकि लद्दाख में कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो, तो आप उसको लेके आ गए। फिर लेके आ गए ना, तो उसके बाद हम लद्दाख को भूल गए, वी जस्ट लेफ्ट इट। तो हुआ क्या, 10 साल लगे, लेकिन फिर कारगिल हुआ। क्योंकि जहां पे एक डिवीजन बैठ के जिस एरिया को गार्ड कर रही थी, कम से कम 9 बटालियंस, कुड भी 12 बटालियंस, आपने सडनली वहां पे उस पूरी डिवीजन को वहां से मूव किया और 3 बटालियन वहां छोड़ दी। अब देखो, दूसरे तो अंधे नहीं है ना, वो तो देखेंगे। और जब आपका नेबर ऐसा है जो कि आपको पोक करना चाहता है, तो दे केम इन टू कारगिल एंड यू नो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, वी रिकवर्ड आवर प्लेस व्हाटएवर, बट एट व्हाट कॉस्ट। सेम थिंग यहाँ पे हुई। चाइना ने जो उंगली की हमारे गलवान में, ईस्ट लद्दाख में, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि चाइना डिडंट वांट टू फाइट वॉर, चाइना डजंट वांट टू फाइट वॉर इन लद्दाख विद अस, बिकॉज हमारे ट्रुप्स को ग्राउंड पे वो नहीं बीट कर सकता, और उसके जहाज गिर जाएंगे ऊपर वैसे एल्टीट्यूड के चक्कर में। तो उसके पास ऑप्शन क्या थी? इधर 370 टूट गया, 35 हो गया, ये हो गया, सब शांति हो गई, डेवलपमेंट हो गई, लोग, तिरंगा कैंपेन चलने लगा वैली में। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट टाइम, 2019 में, कि पाकिस्तान की जो गेम थी, पाकिस्तान की गेम को तोड़ दिया गया, कश्मीर इज बीट गया। कर दिया गया कश्मीर में। तो उसने क्या किया, चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में सिंह गड़ा के उसने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली पाकिस्तान के लिए, कि नाउ यू कम इन। बिकॉज जब मिरर डिप्लॉयमेंट की बात होने लगी, तो हमारे ट्रुप्स इतने थे ही नहीं जितने चाइना लेके आया था एक्सरसाइज के नाम पे। उसने तो बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज कैरिड आउट इन तिब्बत। एंड जी व्हेन इंडिया हैड प्रोटेस्टेड, तो रशिया हैड गिवन एश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ चाइना। हमें ये बातें भी समझनी चाहिए ना, हम तो सबको कहते हैं कि हाँ, तो कहानियां बहुत सारी हैं। तो रशिया हैड गिवन एश्योरेंस कि नहीं, एक्सेस करके चले जाएंगे, एंड दे केम विद द टैंक्स एंड एवरीथिंग। सबसे पहला रिएक्शन जैसे हुआ था कारगिल के टाइम पे, आई मीन वैली के में टेररिज्म के टाइम पे,
forces were moved from peaceful, so-called peaceful areas of Jammu, बिकॉज कश्मीर को अभी 2019 का अगस्त के बाद ये अप्रैल में इनका लोचा शुरू हो गया था लद्दाख में, तो कश्मीर जी वाज देयर वाज नो स्कोप ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम देयर इमीडिएटली। सो साउथ ऑफ पीर पंजाल, इस इलाके में 2014 12 13 14 जब पत्थरबाजी चल रही थी कश्मीर में, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता था, सब पीसफुल था। देयर वाज नॉट अ इंसिडेंट फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। तो यहाँ से ट्रुप्स मूव किए गए बेसिकली रियासी से, एक आरआर का हेडक्वार्टर, डिबेट क्वार्टर, और सबको पता है, ओपन सोर्स हो, आई कैन से। उस चक्कर में जो रजौरी में रजौरी पुंछ में जो आरआर का हेडक्वार्टर वो भी है, उनकी बटालियंस को रीडिप्लॉय किया गया। अब जहाँ पे समझ लो 10 हों और उसमें से 6 या 8 निकल जाएं या 5 भी निकल जाएं, तो जो बाकी 4 या 5 बचेंगी उनको आप डिप्लॉय करोगे तो आप थिन आउट कर रहे हो। चलो वो भी अंडरस्टूड है, ठीक था, उस दिन ठीक था, बहुत 2020 की बात है। फिर ये हमने एज्यूम कर लिया कि अब चलो अब लद्दाख में हम फेस टू फेस हो गए, उनके 10 हमारे भी 10, मिरर डिप्लॉयमेंट हो गई, सब फर्स्ट क्लास हो गया। चाइना को हमने प्रेशराइज किया, कैलाश से भगा दिया। हमने यहाँ जो वैक्यूम क्रिएट किया था, सेम चीज हमने कारगिल में की। कारगिल में जो वैक्यूम क्रिएट किया उसका खमियाजा हमने 99 में कारगिल वॉर में पे किया। यहाँ पे जो हमने डिप्लॉयमेंट थिन आउट की और डिस्पर्स कर दी, उसको हमने बीफ अप नहीं किया। नाउ critics will call it a mistake. I won't call it mistake because probably it skipped the attention, because जरूरी तो नहीं है ना कि अपना आरआर को निकाला तो उसके बदले में आरआर ही लेके आनी। आरआर तो उतनी है जितनी है। Probably CPOs, Central Armed Police Forces, some elements should have come and deployed there, जहाँ पे कभी आरआर बटालियंस थी जो वहां से उठ के चलेगी, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट है वो इंटैक्ट है। कारगिल में क्या हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलएसी थी और पाकिस्तान वो के साथ ब्रीच हो एलसी गई थी। वो ब्रीच कर दी थी, तो अंदर आ गए थे। यहाँ तो वो नहीं हुआ, लेकिन जब आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लड़ रहे हो तो आप उसको टीयर्स में लड़ते हो। कुछ कुछ लोगों को आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते हो, फिर आप सेकंड टीयर फेंस पे मारते हो, फिर हिंटरलैंड पे मारते हो। तो हिंटरलैंड वाला खाली हो गया जब थिन आउट हो गया, और फिर हमने उसको भरा नहीं। उधर कश्मीर में धड़ाधड़ नई डेवलपमेंट शुरू हो गई। आज फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, थिएटर खुल गया, आज मॉल खुल गया, यूएई की इन्वेस्टमेंट आ गई। नाउ पाकिस्तान का फोकस कश्मीर है। उन्होंने लद्दाख में काफी ड्रग्स वगैरह किए, उसके काउंटर मेजर्स किए गए। नाउ यू डोंट हियर दोज न्यूज वेरी, या आई नॉट या टॉक अबाउट इट बिकॉज़ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड सर्टेन थिंग्स आर नॉट बेटर नॉट स्पोकन। तो वो अंडर कंट्रोल है। तो बचा क्या, बचा यहीं पे। और रजौरी पुंछ ऐसी जगह है जहाँ पे किसी जमाने में इनका रास्ता रहा है। गेट इनटू वैली, वन ऑप्शन वाज कम वाया कुपवाड़ा, कम वाया फरकियां गली, नदर्न कश्मीर से आओ। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप आते तो थे, अभी आते हो तो आप डरते हो कि जब लोकल्स जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जाने लगे, लोकल प्रो इंडियंस हो गए, तिरंगा लेके घूमने लगे, तो आने वाले को उसका कहते हैं ना विश्वास उठ जाता है। तो इधर आपके पास स्पेस बच गई, ये खाली पड़ा हुआ पूरा इलाका। डोंट बी सरप्राइज, टचवुड, आई 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 विश एंड प्रे ऐसा ना हो। किश्तवाड़ भी खाली पड़ा हुआ उस मामले में। इफ यू सी किश्तवाड़ डोडा जो इलाका में जो पहले था और आज की डेट में डिप्लॉयमेंट में फर्क है। सो यू शुड बी रियली सरप्राइज और शॉक कुछ हो जाए। एक्टिविटीज हर तरफ से होती हैं, जब जब आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हो तो होगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये दिस एरिया इज नोन टू पाकिस्तान, दे हैव बीन यूजिंग इट। यहाँ हिलखा का ऑपरेशन हुआ था, यहाँ तो उनके कैंप लगा के बैठे हुए थे ऊपर अपर रीचेस ऑफ पीर पंजाल। तो ऐसा तो नहीं था कि उनको नया एरिया एक्सप्लोर करना था। सो उनके बाद जब हर जगह प्रेशर पड़ गया, वैली में क्या प्रेशर पड़ रहा है, फोर्सेज का प्रेशर है, प्लस लोकल आपके पीछे उल्टे पड़ गए हैं। आपकी इंटेलिजेंस आर्मी को 2 मिनट में मिल जाती है और ठोक देते हैं आपको। तो इधर आपको एक खाली जगह मिल गई, और वहाँ पे डेमोग्राफिकली भी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है रजौरी और पुंछ दोनों। हालांकि वो इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इनकी आइडियोलॉजी और इनके बिलीफ सिस्टम, हमारे जो गुज्जर भाई हैं, जो मुस्लिम, जो डोगरा मुस्लिम है, इनका कश्मीरीज के साथ इतना जल नहीं करता आइडियोलॉजिकली। यहाँ इन्होंने कभी आज़ादी जुदी के नारे नहीं मारे, पत्थरबाजी नहीं की। बट यू डोंट नीड द कंप्लीट पॉपुलेशन, यू नीड फ्यू पीपल हु विल हेल्प यू तो गेट वो भी इन। सर, दैट कैन बी डन अंडर थ्रेट, कोर्जन, एनीवे, ओहो, व्हाटएवर। पैसा तो है ना, बहुत पैसा तो पैसा, है, होल लॉट ऑफ पैसा तो थिंग्स, है। तो बहुत सारी चीजें। एक इनको एक स्पेस मिली। तो चलो उन्होंने तो जो किया। अब हमने क्या कर रहे हैं, व्हाट यू सेइंग द टारगेट। आई टेल यू वेरी ब्लंट ट्रूथ। अभी ये हो रहा है 2003-4 के बाद एक ट्रेंड शुरू हो गया। हमने तब, उससे पहले हमारे पास एसएफ लिमिटेड थी, हमारे पास 3 ही बटालियन होती थी, उनका अपना अपना रोल था। एक वेस्टर्न फ्रंट के फेस कर रही है, एक नदर में और ईस्ट में थी। उसके बाद पूरी पैराशूट रेजिमेंट को, सारी बटालियंस को कन्वर्ट किया गया, एसएफ राइटफुली सो, डिमांड थी। अभी एक टाइम आ गया जब हर कोर में जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड कोर है, जैसे 15 कोर 16 कोर है, इनके पास वो एसेट आ गई।
कोर कमांडर लेवल पे उनको आप यूज कर सकते हो। तो जब मैं आरआर में था उस टाइम सिस्टम शुरू हो गया था कि आपने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया, पूरी मेहनत करके आपने 2 महीने 3 महीने करके इंट पैदा की, गैदर की, और फाइनली आपने बंदा घेर लिया गांव के अंदर या मकान के अंदर, जंगल के अंदर। तो कई बार ऊपर से ऑर्डर, हर बार नहीं, कई बार ऑर्डर्स आते थे कि एसएफ की टीम आ रही है। तो यू स्टे स्ट्रांग, स्टे वेयर यू आर, कीप योर कोऑर्डिनेट इंटैक्ट, दीज गाइज विल कम एंड नाउ क्लीन अप द ऑपरेशन, फाइनल किलिंग, गुड, करो। बट प्रॉब्लम क्या है आदि, इस टेरेन में ना, अगर आप हर इंच पे चले नहीं हुए ना अपने पैरों के साथ, तो आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज में चले जाते हो। सीआईए ऑप्स में, स्पेशली हमारी टेरेन में, जो जेएंडके की माउंटेनस टेरेन है, जिसमें आधा तो हाई एल्टीट्यूड भी है बॉर्डर के खिलाफ साथ साथ, कंपनी कमांडर जो आरआर का होता है, पहले 3-4 महीने वो उसका एक ही काम होता है कि वो दिन पहले पूरे इलाके को दिन को देखता है, फिर पूरी इलाके को रात को देखता है चल के, और जब चलता है तो फिर लोगों से मिलता है, स्कूल्स में जाता है, बच्चों से, सरपंच से, डॉक्टर से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कसाई से, मोची से, सबसे मिलता है। तो जो 3-4 महीने की जो सेटिंग एम्बेडिंग इन होती है कंपनी कमांडर की, इट्स अ बिग प्रोसेस। उसमें वो उसको सब पहचानने लगते हैं, वो सबको पहचानता है। उसके बाद देन देयर आफ्टर ही मेंटेन्स हिज डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर। तो आरआर में जब हम ब्रीफिंग करते हैं अपनी कंपनी, जब ऑपरेशंस के लिए, चाहे मैं एज ए कंपनी कमांडर खुद जा रहा हूँ, या मैं किसी पेट्रोल को भेज रहा हूँ रूटीन पे, तो मैप नहीं होता। मैप हमारे आरआर के कंपनी कमांडर का ऑफिस ही नहीं होता। ही लिव्स इन अ रूम और मैप की साइड में पड़ा होता है, बिकॉज मैप यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए, कि आपकी पेट्रोल कहाँ गई, ग्रिड रेफरेंस हायर हेडक्वार्टर को देनी होती है, उसमें मैप यूज होता है। ग्राउंड पे जो काम हो रहा था वो ऐसे होता है कि आप नाम लेते हो, फलाने गुज्जर फलाने का मकान, उसके मकान के पीछे वो पानी की छोटी सी स्प्रिंग, जिसको चोआ कहते हैं। कैन यू हियर मी? आई सॉ यू डिसअपियरिंग फॉर अ व्हाइल। ओके, एंड दैट्स हाउ यू ब्रीफ कि हम वहां जाएंगे, वो जो घर है गुज्जर का, दोख है, उसके पीछे वो जो पानी का चश्मा है, उसके उधर जो पेड़ है वहां पे हम डिप्लॉय करेंगे, वहां से लेके अगला उसके आगे ये है, उसके आगे आड़ है, ऐसे डिप्लॉय होता है। ये नॉलेज जो है ना, ये उसी को हासिल है जो वहां पे दिन रात चलता है, चल चल के, जिसने उस इलाके को छाना होता है। जब आप उस इलाके के उस ऑपरेशन में एसएफ को बाहर से भेजते हो, इट्स नॉट कि एसएफ उनको बिल्कुल नहीं पता कि कुपवाड़ा की तरह की रजौरी कहाँ पहुंचे, ये नहीं, उनको पता होता है, मेन लैंडमार्क को पता है, दैट इज देयर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जो क्रक्स होता है जहाँ पे गोली चलती है, वहां पे जो टोपोग्राफी है, वहां कहाँ एक पॉइंट पे पहुंचने के 4 रास्ते हैं, बेस्ट वाला उसी को पता है जो उन चारों रास्ते पे गया हुआ है। अदरवाइज जो बाहर से आएगा आदि, वो वही चुनेगा जो बेस्ट लगेगा, जो कि शायद बेस्ट ना हो। बस ये फर्क है, आप टैक्टिकल समझ। डिसीजन। क्योंकि उस टाइम, और अब रात को जा रहे हो, विजिबिलिटी नहीं है, फॉग है, और जंगल इतना डेंस है वहां पे, पूरी बेल्ट ये पीर पंजाल के दोनों तरफ एक ही हाल है, और आगे शमशार रेंज पे एक जैसे ही है। जंगल बहुत दिखता नहीं है बियॉन्ड फ्यू मीटर्स, और एक बार आप जंगल के अंदर घुस गए तो जो बैठा हुआ है वो एडवांटेज पे है, जो वेट कर रहा है आपके आने का, या आप ऐसे ही सो रहा हो बट इज स्टिल, एंड एक चौकीदार उसका सेंट्री बैठा हुआ, 4 मिनट टेररिस्ट सो रहे हैं, एक ड्यूटी पे है वो, उनका भी यही सिस्टम है। एंड व्हेन आर्मी कम्स इन, सो यू आर वनरेबल वंस यू आर इनसाइड द जंगल। फिर उसके पहली गोली जो है वो नुकसान करती है, और पहली गोली वो चलाता है जो स्टैटिक हो। बड़ा कम चांस होता है कि आप चल रहे हो और वो आपको सोते हुए, सारे सोते हुए मिल गई, और आपको ऐसा भी होता है कई बार, वंस इन अ वाइल, कई बार आप आमने सामने आ जाते हो, जिसमें 50% चांसेस है जिसकी गोली निकल गई पहले बैरल से। इसलिए जब आप उस इलाके में ऑपरेट करते हो, चैम्बर के अंदर राउंड होता है और उंगली ट्रिगर पे होती है, बाकी राइफल हाथ में होती है, देयर इज नो स्लिंग, दैट्स द रीजन। बट थर्ड सिचुएशन जो है, जो यहाँ हुई है, बार बार हो रही है, उसमें यह है कि ही इज एक्सपेक्टिंग यू आफ्टर हैविंग सेंट यू। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।